हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के इकाई 2 के अभ्यास 2B के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें प्रश्न 2 का पहला पार्ट आपका है 625/1296 और 625/1296 का आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इसके अंश का गुणनखंड करके उसके वर्गमूल का मान निकालेंगे। उसके बाद इसके हर का गुणनखंड करके हम उसके वर्गमूल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं इसका अंश। इसका अंश आपको दिया गया है 625। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 625 का हम गुणनखंड करेंगे और 625 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह कटेगा आपका 5 से। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 होगा, 1 से शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, यह 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, यह 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका इकाई का अंक पुनः 5 है, तो यह पुनः 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, यह देखिए 1 है, 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ से 2 लेंगे, यह 12 होगा, 12 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। अब 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, अब यह 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यह 25 है, यह फिर 5 से कटेगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 पचे 25। अब यहाँ पर 5 है, तो यह फिर 5 से कटेगा, तो यह हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड आपको मिला। देखिए क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणे या 5 गुणे या 5 और गुणे यह हो जाएगा आपका 5। अब इसके बाद देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते समय हम इसका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला जोड़ा यह हो जाएगा, दूसरा जोड़ा यह हो जाएगा। अब प्रत्येक जोड़े से हम एक अंक लेते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या 5, और अगला अंक मिलेगा हमें क्या 5। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 5 पचे कितना 25, यानी 625 का वर्गमूल आपको मिला कितना 25। अब इसके बाद इसके हर का पार्ट है 1296। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1296 और इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो यह हो गया आपका 1296। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे इसके इकाई के अंक को। इकाई का अंक इसका 6 है, तो यह संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 2 से जब इसको विभाजित करेंगे तो इसका पहला नंबर आपका 1 है, 1 आपका 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, यह 12 हो जाएगा। अब यह हो गया आपका 2 छक 12। अब 9 उतारेंगे तो यह 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 1 शेषफल बचेगा, 6 उतारेंगे 16 होगा, तो यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर इसके इकाई का अंक 8 है, तो यह पुनः 2 से कटेगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो पहला अंक इसका 6 है, तो यह 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगला अंक आपका 4 है, तो यह 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला अंक आपका 8 है, तो यह 2 चौक 8 हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः इसके इकाई का अंक 4 है, तो यह पुनः 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो यह 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, यह 2 छक 12 हो गया। अब यहाँ पर 4 है, 2 दूनी है 4 हो गया। अब इसके बाद यह फिर 2 से कटेगा, तो यहाँ पर इसका पहला अंक आपका 1 है, तो 1 आपका 2 से कटेगा नहीं, तो हम 6 और लेंगे। जब 6 लेंगे तो यह 16 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 2 है, 2 उतारेंगे तो यह 2 एकम 2 हो गया। अब इसके बाद यह अंक आपका 81 है, और 81 आपका 3 से विभाजित होगा। ठीक, और जब 81 3 से विभाजित होगा तो हम इसमें 3 से भाग करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब बताइए यह 8 है,
ठीक। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 2 शेषफल बचा, 1 उतारेंगे 21 होगा, यह 3 सते 21 हो गया। अब यहाँ पर इसे 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 9 27। अब यहाँ पर इसे पुनः 3 से काटेंगे तो यह हो गया आपका 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर इसे पुनः 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 एकम 3। तो यहाँ पर इसका अब लिखेंगे हम, यह हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। और देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जब आप लिखोगे तो इसमें हम देखेंगे 2 आपका 4 बार आया और 3 आपका 4 बार आया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2, यह गुणे हो जाएगा 2, यह गुणे होगा 2, यह गुणे हो जाएगा 2। अब इसके बाद 3 कितनी बार आया, 4 बार, तो यह हो जाएगा आपका गुणे 3, यह होगा गुणे 3, यह होगा गुणे 3, यह होगा गुणे 3। अब यहाँ पर हम इसमें जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा जो बनाएंगे प्रत्येक जोड़े में से हम एक अंक बाहर लेंगे, ठीक है, किसके लिए, वर्गमूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब बाहर लेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल बराबर, और देखिए वर्गमूल बराबर जब आप लिखोगे तो आपको मान मिलता क्या है, यह बराबर, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से 2 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से 3 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से 3 बाहर निकलेगा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए और इसका गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे क्या, 36। तो यहाँ पर देखिए इसके हर का वर्गमूल आपका आया 36 और इसके अंश का वर्गमूल आपका आया 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह देखिए 625 बटे यह हो जाएगा 1296 का वर्गमूल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसको बराबर, बराबर लिखेंगे हम 625 का वर्गमूल और बटे आप लिखोगे यहाँ पर 1296 का वर्गमूल, यह हो जाएगा आपका 1296 का वर्गमूल, ठीक। अब यहाँ पर आप 625 का वर्गमूल निकाले हो और 1296 का वर्गमूल निकाले हो, तो 625 का वर्गमूल यहाँ से आप लिख दोगे, यह हो जाएगा 25 और बटे 1296 का वर्गमूल यहाँ से लिख दोगे, यह हो जाएगा 36। तो यह जो मान आया आपका 25 बटे 36, यह हो गया आपका 625 बटे 1296 का वर्गमूल। अब इसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट आपका दिया गया है 529 बटे 196। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके अंश का वर्गमूल निकालेंगे और इसके हर का वर्गमूल निकालेंगे, फिर दोनों वर्गमूल का हम एक दूसरे में भाग कर देंगे। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 529 बटे 1296 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले लेंगे 500, यह हो जाएगा 29। अब यहाँ पर देखिए 529 का हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे और जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 529 को काटेंगे और 529 को जब हम काटेंगे तो देखिए यह किससे कटता है, ठीक है। यह आपका 529 है और 529 जो संख्या है वह बताइए 400 से बड़ी है, ठीक है। तो जब यह 400 से बड़ी है तो यहाँ पर देखिए 529 आपका अभाज्य संख्या 23 से कटेगा, ठीक है। यानी 23 गुणे 23 जब आप करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगी, 529 मिलेगी। और यह जो 23 संख्या है यह किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। इसका मतलब हम इस 529 में 23 से भाग करेंगे तो हमें कितना बार मिलेगा, 23 बार मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 23। अब यहाँ पर इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर पुनः हमें क्या मिल जाएगा, 23। अब यहाँ पर हम इसको पुनः 23 से काटेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना, 1, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसका अभाज्य, यह हो जाएगा गुणनखंड बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम 23
गुणे लिखेंगे, अगला पार्ट 23। अब यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वर्गमूल। ठीक है, तो यह हो गया आपका वर्गमूल और वर्गमूल बराबर यह पार्ट आपका 23 गुणे 23 है। यहाँ से हम एक 23 को बाहर ले लेंगे, यह हो जाएगा आपका 23 और यह 23 जो है यह 529 का क्या है, वर्गमूल है। अब इसके बाद आते हैं इसके हर वाले पार्ट पर और इसका हर का पार्ट कितना है, 196 है। ठीक है, तो पहले हम 196 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 196। ठीक है, अब इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसके इकाई का अंक 6 है और जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर यह संख्या आपकी 2 से कटेगी, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसका पहला अंक 1 है, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। अगला अंक 9 लेंगे, 19 होगा और 19 में हम 2 का भाग करेंगे, तो यह हो गया आपका 2 9 18। 1 से स्पल बच जाएगा, 6 उतार लेंगे, 16 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 8 16। अब इसके बाद इसे हम पुनः 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 चौक 8। ठीक है, 1 से स्पल बचेगा, 8 उतारेंगे, 18 होगा। यह 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पर यह 49 है और 49 जो संख्या है यह 7 का पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर इसे हम 7 से काट देंगे, यह 7 सते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसे हम पुनः 7 से काटेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 7 एक कम 7। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसका अभाज्य गुणनखंड और देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे जब, तो यह होगा बराबर हमें मिलेगा 2 गुणे क्या 2, अगला पार्ट मिलेगा गुणे 7, अगला पार्ट मिलेगा गुणे क्या 7। अब यहाँ से इसका जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा यह होगा और दूसरा जोड़ा यह होगा। अब जब हम इसका वर्गमूल लिखेंगे तो हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर लेंगे, तो यहाँ पर यह बराबर होगा, इस जोड़े से बाहर निकालेंगे 2, इस जोड़े से बाहर निकालेंगे क्या 7। अब यहाँ पर 2 और 7 का गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 2 सते कितना 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर का वर्गमूल आया 14 और अंश का वर्गमूल आया कितना 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम, यह लिखेंगे 529 बटे यह हो जाएगा आपका 1296 का वर्गमूल बराबर। अब इसका वर्गमूल बराबर, ठीक, तो यह वैल्यू लिखी जाएगी। देखिए क्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 500 यह होगा 29 का वर्गमूल और बटे आप लिखोगे 1296 का वर्गमूल। ठीक, ये हो गया बटे लिखेंगे हम 1200, यह होगा 96 का वर्गमूल। अब आप देखिए आपको वर्गमूल की वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, यह हो जाएगा बराबर 529 का वर्गमूल कितना होगा 23 और बटे यहाँ पर देखिए अगला 196 का वर्गमूल कितना होगा 14। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर, यानी 529 बटे 196 का वर्गमूल 23 बटे क्या मिल गया 14 मिल गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर और इसका थर्ड पार्ट आपका 4 सही 29 बटे क्या है 49 है। ठीक है, अब 4 सही 29 बटे 49 का हम पहले इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे यह आपका 2 सही 1/3 है। ठीक है, अब इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 3 का गुणा 2 में करके 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 क्या हो जाएगा 7 बटे यह क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, दूसरे में समझते हैं, यह 3 सही 1 बटा यहाँ पर यह 5 है, तो जब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पर यह 5 तिहाई 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, यह हमें मिल जाएगा कितना 16 बटे 5। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है 4 सही 29 बटे 49 है। ठीक है, यानी हम 49 का गुणा 4 में करके 29 जोड़ देंगे और जब हम 49 का गुणा 4 में करेंगे तो यह 4 9 क्या हो जाएगा 36 और 4 चौका 16 और 16 3 क्या हो जाएगा 19। अब यहाँ पर जोड़ना कितना है 29, यहाँ पर 9 6 कितना होगा 15, 9 2 11 1 हासिल
तिल 12, एक एक ये हो जाएगा 2, यानी हमें वैल्यू मिलेगी कितना 225। यह हो जाएगा आपका 225 बटे हो जाएगा आपका कितना 49। ठीक है, अब हम 225 बटे 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल इसका होगा वही वर्गमूल 4 सही 29 बटे 49 का होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले अंश का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद हम हर का वर्गमूल निकालेंगे। तो अंश का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 200 कितना 25। ठीक है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसका इकाई का अंक कितना है 5 है, तो यह संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, पहला नंबर इसका 2 है, अब 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, अगला नंबर 2 लेंगे 22 होगा, यह 5 चौके क्या हो गया 20। अब शेषफल 2 बचेगा, अगला नंबर 5 उतारेंगे 25 होगा, अब यहाँ पर 5 बचे या क्या हो गया 25 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसे पुनः हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो यह 5 9 क्या होगा 45। अब इसे हम 3 से काट देंगे, यह 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब इसे हम फिर 3 से काट देंगे, यह 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे अभाज्य, यह हो जाएगा गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड का मान आपको मिलेगा कितना 5 गुणे या क्या होगा 5 गुणे या क्या होगा 3 गुणे या क्या होगा 3। अब यहाँ से इसका हम जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा यह होगा, दूसरा जोड़ा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल की वैल्यू जब आप लिखोगे तो आपको मिलता क्या है बराबर, इस जोड़े से 1 अंक लेंगे 5, अगले जोड़े से 1 अंक लेंगे 3। अब यहाँ पर 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी इसके अंश का वर्गमूल कितना आ गया 15। अब इसके बाद हम इसके हर का गुणनखंड करते हैं, हर की वैल्यू कितना है 49 है। ठीक, अब आप देखोगे 49 जो है यह 7 का वर्ग है, यानी यह आपका किससे कट जाएगा 7 से। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यह 7 सते क्या हो गया 49 हो गया, 7 मिला, फिर यह किससे कट जाएगा 7 से, यह 7 एक कम क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर लिख दोगे आप 7, यह गुणे लिख दोगे आप 7। अब यहाँ पर इसका जोड़ा बना दीजिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल लिखा गया। ठीक, यह बराबर हो जाएगा, जोड़ा यहाँ पर 7 गुणे 7 है, यहाँ से हम 1 अंक ले लेंगे क्या 7। ठीक है, यह वैल्यू आपको मिली। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सही। ठीक है, 29 बटे यह हो जाएगा 49 का वर्गमूल, 4 सही 29 बटे यह हो गया 49 का वर्गमूल बराबर। अब आप देखिए आपको वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर 225 बटे 49 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 का यह हो जाएगा वर्गमूल, और बटे हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर 49 का वर्गमूल, बटे लिखेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा 49 का वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको 225 का वर्गमूल कितना मिला 15, और 49 का वर्गमूल कितना मिला 7। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 15 बटे क्या 7। और इसे जब हम आगे भाग करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा बटे यह क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यानी वर्गमूल का मान 2 सही 1 बटे 7, या तो यह कहलाएगा आपका 15 बटे 7।